हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डी के सर क्लासेज में। देख सकते हैं ये रही बोर्ड एग्जाम की कॉपी। सेम ऐसा ही आएगा बाबू 24 फरवरी को। और ये रहा एक मॉडल पेपर और ये रहा आपका एडमिट कार्ड। जितने भी बच्चे के पास एडमिट कार्ड अभी नहीं मिले सबको मिल जाएगा बाबू। एग्जाम से एक हफ्ता पहले या मतलब 2-4 दिन पहले सबको मिलेगा। ऐसा ही रहेगा सबका एडमिट कार्ड। और देखिए यहाँ पे ये जो बोर्ड की कॉपी मिलेगी, इसका फ्रंट पेज यही होता है। फ्रंट पेज इसको बोलते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं जिसकी वजह से कॉपी चेक नहीं होती है और उस विषय में कम नंबर या फेल भी हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लो, एडमिट कार्ड के थ्रू कि कैसे भरना है। एक एक पॉइंट जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे लाखों तैयारी कर लो और यही फ्रंट पेज जो आपको भरने में दिक्कत होगा तो कॉपी ही चेक नहीं होगी तो फेल हो जाएंगे। इसलिए सारा चीज मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी स्टूडेंट ऐसा गलती करे। पूरी तैयारी एक एक चीज सीख लो। चलिए सबसे पहले बाबू ये कॉपी जो मिलेगी आपको यहाँ पे एक एक चीज जो यहाँ पे रहेगा ना, इसी तरीके से पॉइंटली 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 पॉइंट रहेंगे और 6 पॉइंट को अच्छे से भरना है बिना ओवर राइटिंग किए हुए। और व्हाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना है। साफ साफ इस वीडियो में सिखा देते हैं। सबसे पहले जो कॉपी मिलेगी तो आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा। ऐसा ही रहेगा 2025 वाला एडमिट कार्ड। और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा रहेगा। यहाँ पे देखिए जैसे जनपद लिखा है इसमें, यहाँ पे पंजीकरण, यहाँ पे रोल नंबर, इस तरीके से सब कुछ रहेगा। और यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम रहेगा, जैसे इसी तरीके से कहाँ सेंटर गया है सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो आइए एक एक चीज पहले फिलअप करना सिखाते हैं और इस पेपर का यूज करके कॉपी में कैसे क्वेश्चन भी डालेंगे सब कुछ सीख लो। सबसे पहले क्या करोगे बाबू, इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करो। एक मोटिवेशन लाइन बोलते हैं कि आंखों में नींद बहुत है, कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं। और यही समय है बाबू कीमती, इस समय को खोना नहीं है। जम की तैयारी करना है, लगन से लगे रहना है। मेरे साथ जुड़े रहो, पूरी आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से कराएंगे। चलिए एडमिट कार्ड सामने रखिए और यहाँ पे साफ साफ भरना है, गलती नहीं करना है। एक एक पेज अपने आप से निकलवा लो कहीं ना कहीं से ये पेज और आराम से घर पे प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम के दिन एक भी मिस्टेक ना हो बाबू। मैं अगर नहीं है तो आपको देने वाला हूं कि आप भी इसको निकलवा के आराम से भर के प्रैक्टिस कर सकते हो। अंत तक बने रहो, प्यारा सा लाइक तो कर देना इसके लिए। अभी अंत में आपको देंगे कैसे मिलेगा, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे देखो पहला स्टेप क्या करना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यानी कि अंक में रोल नंबर बिना ओवर राइटिंग किए हुए। जैसे कि यहाँ पे एडमिट कार्ड पे दिया है ना, तो यहाँ पे 10 अंक का आएगा, जैसे 22 46 73 10 84 लिखा है ना। तो आपको सपोज करना है कि आपको मैं इस पे से नहीं भर के सिखाऊंगा, इसमें से नहीं भरूंगा, सीधे सीधे एग्जाम्पल के रूप में लेता हूं। जैसे 33 हो गया 10 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 0। 10 अंक का रोल नंबर होगा। 2 2 4 2 6 2 8 1 9। अब यहाँ पे एक 9 लिख देता हूँ, ठीक। मतलब 10 अंक का रोल नंबर हो गया। घर पे प्रैक्टिस कर लेना है, ओवर राइटिंग नहीं करना। ओवर राइटिंग का मतलब होता है कि इस अंक को काट के बनाने वाले हैं, तो नहीं, साफ साफ भरना है। ये हो गया आपका अंकों में, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, बहुत बच्चे बोलते हैं सर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अब शब्दों में बोला है तो क्या इसको दहलाकर लिखेंगे सर? नहीं बाबू, अब इसको एक एक शब्दों में लिख देना है बस। कैसे? जिससे 3 3 लिखा है, 1 लिखा है, 0 लिखा है, 8, तो इसको कैसे लिखोगे? पहले 3 लिखो। क्या लिखोगे? 3। इस तरीके से सीख लो सारा चीज। 3 फिर लिखोगे 3, इस तरीके से एक एक शब्द लिखना है। फिर लिखोगे 1, आराम से लिखना क्योंकि यही मेन चीज है, रोल नंबर। इसके बाद क्या लिखोगे? 0 लिखोगे, बिना ओवर राइटिंग किए हुए साफ साफ पहले लिख लेना, तब से आगे स्टेप बता रहे हैं। 0 के बाद क्या लिखोगे? 8 लिखोगे, ठीक है। इसके बाद फिर 0 है, क्या है? 0 है। इसके बाद क्या है बाबू? 2 है। इसके बाद क्या है? 2 है। फिर क्या है बाबू? 4 लिखा है, 4, ऐसे लिख लेना, ठीक। फिर इसके बाद क्या है? 0 है, 0। इसके बाद क्या है बाबू? 9 है। इस तरीके से साफ साफ भर लेना। यहाँ पे 4 में थोड़ा सा मिस्टेक हो, लेकिन आपको छोड़ देना। वैसे अब ज्यादा इसमें टच नहीं करना, काट पीट, ठीक है, आराम से। इसके बाद तीसरा स्टेप पे आएंगे तो विषय एवं प्रश्न पत्र लिखा है, इसमें 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहले विषय पूछा है, प्रश्न पत्र पूछा है, इसके बाद प्रश्न पत्र पे अंकित संकेतांक पूछा है। चलिए तीनों भरेंगे।
विषय जो भी आपका रहेगा पेपर पे लिखा रहेगा या जो भी आप भरे हैं, सामान्य हिंदी तो सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी है तो साहित्यिक हिंदी। तो सामान्य हिंदी से बहुत बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सामान्य हिंदी, सामान्य, इस तरीके से सामान्य, और यहाँ पे हिंदी लिख देना इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पत्र में केवल भर देना, क्या भरोगे, केवल भर देना, या प्रथम भी भर सकते हो, केवल भर दोगे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न पत्र पे अंकित संकेतांक, अंकित संकेतांक यही कोड जो आएगा पेपर के कॉर्नर में रहेगा, जिसे 348 डी आई, यही आपका कोड हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 348, और यहाँ पे ब्रैकेट में डी आई लिख लेना इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। इसके बाद आएंगे चौथा स्टेप में, लिखा है परीक्षा का दिन, किस तारीख को परीक्षा है आपका। तो सपोज कीजिए आपका सोमवार को है, 24 तारीख सोमवार को पड़ा है ना, तो सोमवार लिखोगे, सोमवार। आपका हर एक पेपर का लिखा रहेगा किस तारीख को कौन सा पेपर है, सोमवार हो गया। परीक्षा यहाँ पे 5 नंबर, परीक्षा तिथि एवं पाली, परीक्षा की तिथि किस तारीख को पेपर है आपका, तो 24 तारीख को, 24 ऐसे लिख देना, दूसरा महीना, फिर 2025 लिखना, कैसे 2025, एवं लिखा है तो आप भी यहाँ पे एवं लिख देना इस तरीके से। पाली पूछा है ना, तो पाली का मतलब होता है किस पाली में, 10 वालों को प्रथम होता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, और सेकंड पाली में होता है 12 वालों को, तो यहाँ पे द्वितीय लिख देना। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, समझ लो, कोई भी पेपर देने वाले हो, हिंदी इंग्लिश कोई भी हो, तो आप किसी पेपर में द्वितीय लिखना, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पे आओगे तो केंद्र का नाम पूछा है, यानी किस सेंटर पे आपका एग्जाम गया है। तो आप जब एडमिट कार्ड निकालोगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा परीक्षा केंद्र का नाम, लिखा है ना परीक्षा केंद्र का नाम, यही केंद्र का सेंटर होता है, और इसी को पूरा आराम से यहाँ तक देख करके यानी कि उतार देना है। आपको मैं यहाँ पे मतलब सिखा देता हूँ कि कैसे उतारोगे, छोटा छोटा मतलब लिखोगे कैपिटल लेटर में, आराम से कोड लिख लोगे, जैसे 0709 और 0 इस तरीके से है। और जो आपका सेंटर जहां गया होगा एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, वही चीज छोटा छोटा ऐसे करना कि पूरा अट जाए, पूरा आराम से भर देना बाबू, ठीक है। पूरा साफ साफ भरना, घर पे ही प्रैक्टिस कर लेना, एडमिट कार्ड पे से देख करके किसी कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करना। अभी हम देने वाले हैं डेमो कॉपी भी, चिंता ना करो। तो इस तरीके से भर लोगे साफ साफ, इतना काम कर लोगे। इसके नीचे आपको कुछ भी छूना नहीं है, छुओगे तो डिस्टर्ब होगा, कॉपी डिस्टर्ब हो जाएगी बिल्कुल। अभी कक्ष निरीक्षक भरे, आपको ये नहीं भरना, कौन, जो गार्डिंग लिया होगा, आपका एग्जाम दिलवा रहा होगा, घूम घूम के चेकअप कर रहा होगा, वही यहाँ पे ये सबसे पहले वो देखेगा कि साफ साफ भरे हो, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिए, वो सब जांच करने के बाद वो तुरंत ही यहाँ पे वो चीज भरेगा। चाहे तो कक्ष परीक्षा कक्ष संख्या किस रूम में है, तो आप चाहे तो यहाँ पे भर सकते हैं, आप भी भर देंगे। ये जैसे मान लीजिए कि आप 5 नंबर रूम में बैठे हैं तो 5 भर लोगे, या नहीं भरोगे तो भी वो एग्जामिनर भर देगा। यहाँ पे वो अपना हस्ताक्षर करेगा, सिग्नेचर, कि हाँ कि ये बच्चा को मैंने एग्जाम लिया है, सिग्नेचर प्रूफ होता है, सिग्नेचर करवा लेना, ठीक। दिनांक वही डालेगा किस तारीख को आपका पेपर है, तो वो सारा चीज यहाँ पे डाल देगा, आपको टच नहीं करना। इतना काम कर लोगे, इसके बाद सारा अच्छे से भरना, बिना ओवर राइटिंग के साफ साफ भर देना, ठीक है। इसके बाद पेपर उठाना और क्वेश्चन नंबर कैसे सॉल्व करना है आपको अच्छे से समझ लो, सारा चीज हम अभी समझा देते हैं, पूरा अंत तक देखते रहो। ये पेपर है, इस पेपर में 2 खंड में आपका आएगा, खंड क आएगा, इसके बाद खंड ख। तो खंड क में देखिए आपके 100 नंबर का पेपर रहेगा, खंड क में 50 का और खंड ख में भी 50 का, इसलिए 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है। सबसे पहले खंड वाइज करना, जैसे खंड क करेंगे इसमें से, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे खंड क, ऐसे लिख लेना। इसमें प्रश्न संख्या पहला लिखोगे ऐसे, प्रश्नोत्तर संख्या पहला, यानी कि प्रश्न संख्या पहला का उत्तर लिख रहे हो, क ख ग घ अंग, इस तरीके से 5 कर लिए हो ना बाबू। तो इस तरीके से 5 कर लोगे, 5 विकल्पिक गद्य से पहला में आएगा, और प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख के इसमें भी 5 आएगा, ये पद सहित से 5 इस तरीके से उत्तर लिख लोगे, विकल्प जो सही है ऐसे ही लिखना है। और लास्ट में क्या करना कि सभी पेज पर यहाँ पे RN डाल लेना, RN का मतलब होता है रोल नंबर, और हर एक पेज पे अपना रोल नंबर जो होगा एडमिट कार्ड से देख के लिख लेना, और हर एक पेज पे लिख लेना, ठीक है।
इस तरीके से इससे क्या होता है बाबू कि आपकी कॉपी जो होगी कहीं भूल जाएगी तो तुरंत पता चल जाएगा कि किस बच्चे की रोल नंबर की कॉपी है और तुरंत ही मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग कॉपी लिखिएगा, एक एक प्रश्न को देख लीजिए आराम से, पूरा हमने सब कुछ सिखा दिया है। चाहे आपके लेखक का जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय देख लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यहाँ पे कलर व्हाइटनर का प्रयोग मत कीजिएगा। ये जो मैंने व्हाइटनर लगाया है इसका प्रयोग आपको पेपर में नहीं करना है, नहीं तो नंबर एग्जामिनर काट लेगा। बस ब्लैक पेन ब्लू पेन यूज करना है। इस तरीके से पूरा आपको कॉपी दिखा देता हूं, अच्छे से कॉपी लिखना, एक एक लेखक का साहित्यिक परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय, इसी तरीके से आपको अच्छे से लिखना है। पंचलाइट पे देखिए यहाँ पे मैंने कहानी लिखा है, इसी तरीके से सारा का सारा मैटर जो है आप बढ़िया से लिखोगे, कोई डाउट नहीं है ना बाबू। इस तरीके से कॉपी दोनों साइड लिखना, मतलब पेज पे दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, अच्छे से ब्लू और ब्लैक पेन से लिखना। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और इसकी कॉपी लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप करिए, इस नंबर पे अभी हम बता रहे हैं, और आप सब लोग को व्हाट्सअप करना होगा इस पे, जिससे 630 791 2241 पे आप व्हाट्सअप करेंगे, कॉपी दे दी जाएगी। ठीक है, अगर कुछ नहीं पढ़े हैं, नोट्स खरीदना चाहते हैं, आप हैंड रिटेन नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप 49 रुपया में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके। ठीक है, 49 रुपया मिल जाएगा। तो आइए सब्सक्राइब करके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।